हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम पॉलिटी के आर्टिकल 1 टू 30 डिस्कस करेंगे और कुछ आर्टिकल को ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा फॉर्मेट बना रखा है आर्टिकल्स का, और ये आर्टिकल्स में किस में क्या है। तो आइए हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट दे रखा है आर्टिकल 1 to 4। ये कहता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, टेरिटरी इस तरीके से चारों तरफ से घिरी हुई होती है। तो चारों तरफ से घिरी होती है, इसलिए फोर फोर और इस तरीके से वन को रिप्रेजेंट करके हमें ऐसे टेरिटरी बनानी है। तो 1 to 4 आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल दे रखा है आर्टिकल 5 to 11। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? बेसिकली हम आर्टिकल 5 to 11 क्या रिप्रेजेंट करता है? सिटीजनशिप। अब क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि सिटीजनशिप के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका ऑप्शन हमें सीधे ये ढूंढना है, 5 to 11। तो इसमें इसकी ट्रिक ये है कि ये 11 तक कैसे याद रखना है कि सिटीजनशिप की स्पेलिंग में कितने वर्ड वर्ड कितने अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, सिटीजनशिप का। और ये अगर 5 याद नहीं हो रहा तो लास्ट में सिटीजनशिप के पी आता है, तो पी से 5, इस तरीके से छोटी सी ट्रिक याद कर लेना। अभी नेक्स्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें आर्टिकल 12 बोलता है डेफिनेशन के बारे में है। ठीक है, आर्टिकल 13 है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब नेक्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होता है और यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के सारे आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल 14 किसके लिए है? राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल 14 पहले हम पढ़ते हैं। इसमें ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इसकी ट्रिक ये है कि लॉ लॉ किससे सिमिलर साउंड करता है? लव से। तो लव वाला डे कौन सा होता है? 14 Feb। तो इससे आप याद कर सकते हो 14, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब इसमें भी सीधे जो है ये यही का ये लाइन उठाई जाती है जो एग्जामिनर जो उठाता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन सेट कर देता है 14 15 16 17। तो हमें ऑप्शन याद रहे, हम कंफ्यूज ना हो कि इसका 15 ही है। तो इससे हमें क्या देख लेना है कि इसके कीवर्ड देखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। तो आप इसको काउंट करोगे ना, तो ये लास्ट ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो इससे याद रख लेना कि लास्ट में 5 होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि 14 था, 15 था, 16 था, 17 था या 18 था। ठीक है, तो इससे हमें याद हो गया कि ये 15 है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें भी जो है आपको कीवर्ड देखना है, वो कौन सा है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आप इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसकी जो की टर्म है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कितने होते हैं अल्फाबेट? 16। तो आर्टिकल 16 एग्जाम में ऐसे कैसे ही उठ के आती है लाइन से, इसलिए हमें डायरेक्ट कीवर्ड ढूंढने हैं अपने, और जो हमारी ट्रिक्स है उससे फिर ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अब आर्टिकल 17 को हिंदी में बोलते हैं 17 मतलब खतरा। तो 17 खतरा मैच होता है, तो ये अनटचेबिलिटी हमारे लिए खतरा है, हमारे देश के लिए। तो 17 खतरा, तो ऐसे याद रखना है इसे। आर्टिकल 18 बोलता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 तक है। तो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 19। तो ये आर्टिकल 19 है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो इसको ये न्यूज़पेपर में भी रहता है। तो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, अब इसकी ये ट्रिक है। अब इसमें भी आप है ना कीवर्ड ढूंढो, क्या है? कन्वेक्शन, प्रोहिबिशन, कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस। ये तो ये ऑफेंस जो हमारा कीवर्ड है ना, इसमें ओ को पकड़ो और 20 के 0 को पकड़ो, तो देखो एक जैसे दिखता है। तो यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं आगे की, 0 के आगे जैसे हम 20 लिख रहे हैं, तो 0 के आगे 2 था, 1 था, 3 था, क्या था, तो आप इससे ना डबल एफ से याद रख सकते हैं। 2 एफ आ रहा है, तो ऐसे याद हो गया, 0 के आगे 2 था, डबल एफ 20। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें भी हमें कीवर्ड ढूंढना है, क्या है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लिबर्टी का एल एल जो है
वो 1 जैसा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 21 ऑप्शन में हमें ऐसे ही देता है एग्जामिनर, आर्टिकल 20, 21 इतने क्लोज, आर्टिकल 21A इतने क्लोज ऑप्शन सेट होते हैं आजकल, तो हमें ऑप्शन इजीली हम पता लग पाए, तो उसके लिए ये ट्रिक है कि लिबर्टी का L 1 जैसा दिखता है, तो 21, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो अब देखिए जो एग्जामिनर होता है ना, वो कितने पास पास मतलब बहुत ही क्लोज ऑप्शन सेट करते हैं, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A या 22। तो आर्टिकल 21A है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना है, देखो एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन कीवर्ड, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए हम कहाँ जाते हैं, स्कूल में। तो स्कूल में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर, तो ABCD का A उठा लेना, ठीक है। तो आर्टिकल 21A है, ठीक है। तो इसकी ये छोटी सी ट्रिक थी। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब इसमें भी की वर्ड ढूंढो, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसकी थोड़ी फनी ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है। जैसे हम अरेस्ट करते हैं या किसी, ठीक है, तो उसके लिए 2 हथकड़ियाँ चाहिए होती है, मतलब हथकड़ियाँ ऐसी होती है, तो 2, ठीक है। और इसमें हमारे दोनों ही हाथ जाते हैं, मूवीज में देखा होगा आपने, तो दोनों हाथ। तो ये आर्टिकल 22 हमें इससे प्रोटेक्शन दिलाता है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट आर्टिकल वो बताएंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 23, तो ये बताता है प्रोहिबिशन ऑफ टैरिफ, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो इसमें भी हम कीवर्ड उठाएंगे कि ये जो है ना, चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिशन करता है फैक्ट्री और इन सब में काम करने के लिए। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि चिल्ड्रन को 2400 घंटे, 24 आवर्स प्रोटेक्ट करता है ये, 24 घंटे ये प्रोटेक्ट करेगा चाइल्ड को, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसके आर्टिकल है आर्टिकल 25 टू 28। अब हमें ये कैसे याद करना है, देखो हमें ना इसको ऐसे याद करना है कि आर्टिकल जो 25 से रिलीजन वाला स्टार्ट होता है, ठीक है। और एक रिलीजन फेस्टिवल है जो पूरे वर्ल्ड में और यहाँ तक कि इंडिया में भी बनाया जाता है, वो है 25 दिसंबर को, क्रिसमस, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लेना है कि 25 से रिलीजन वाला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 ये हो गया। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 26। तो इसकी ट्रिक ऐसी है कि वही हमें वो उठाने कीवर्ड, इसमें है रिलीजन, रिलीजियस अफेयर। तो क्वेश्चन ऐसे के ऐसे, ये लाइन्स है ना, ऐसे के ऐसे उठ के आ जाती है फंडामेंटल राइट्स पे। तो ये हो गया रिलीजन अफेयर। तो इसमें हमें जैसा कि पता है कि रिलीजन के 25 से ही स्टार्ट हो रहा है, और इसमें जो अफेयर वाला जो वर्ड है ना, इसमें अफेयर का एक का जो ए जो ये अल्फ़ाबेट है, इस वो 1 है, मतलब फर्स्ट लेटर जो है अल्फ़ाबेट का वो ए है, तो इसमें +1 कर देना, तो ये 26 हो जाएगा। हाँ, थोड़ी-सी ये घुमा-फिरा के ट्रिक है, पर हाँ, कुछ याद ना हो उससे अच्छा कुछ तो ट्रिक हम लगाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 27। ये बताता है फ्रीडम एज़ टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नेक्स्ट आर्टिकल है 28, फ्रीडम एज़ टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें भी जो है छोटी सी ट्रिक है, अगर पसंद आती है तो ठीक है, वरना आप आपकी भी ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसकी बनाई कि अटेंडेंस से जो है 8 8 ले लिया अटेंडेंस का, तो 28, क्योंकि हमें पता है 25 से ऊपर तो नहीं है रिलीजन का, 25 दिसंबर, क्रिसमस, तो इससे ऊपर तो नहीं है। तो और इसका फिर अटेंडेंस का 8 ले लिया, तो 28 हो गया। और नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। तो आप देखें माइनॉरिटीज में 9 का साउंड आ रहा है, माइनॉरिटीज, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे पहले जो था ना, 9 जो आ रहा था ना, वो सिर्फ 19 में आ रहा था, जो कि 19 में 9 का साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो माइनॉरिटीज तो 29, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। और हमारा लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कुछ ट्रिक
ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।